सामीन मोहतरम, आज एक ख़ातून का बड़ा अजीब और दिलचस्प वाक़या आपके साथ ज़िक्र करने लगा हूँ। ना मैं उनका नाम ज़िक्र करूँगा, ना उनका कंट्री ज़िक्र करूँगा। मुझे उन्होंने मैसेज किया, एक दिन कहने लगी कि आप मुझे कोई तावीज़ दे दें। मैंने कहा किस चीज़ के लिए तावीज़? मैं अमूमन फ़ौरन मना नहीं कर देता कि तावीज़ नहीं दूँगा, ये है वो, मैं पहले पूरी बात सुन लेता हूँ। तो कहने लगे मुझे तावीज़ दें। मैंने पूछा किस लिए? कहने लगी कि मेरे खामद जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं उनको दूसरी शादी से रोकना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे तावीज़ दें। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी कि मैं उनको शादी नहीं करने दूँगी दूसरी। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि क्या आपके खामद आपके हुकूक पूरे करते हैं? कहने लगी हाँ हैं तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आपको ख़र्च देते हैं जो आपकी ज़रूरत होती है? कहने लगी हाँ देते हैं। मैंने कहा आपको वक्त भी देते हैं, यानी आपके साथ वक्त गुजारना, जैसे होता है ना बाज़ खामद ना ख़र्च देना ना वक्त गुजारना, बीवी की कोई फ़िक्र नहीं है। कहने लगी हाँ वक्त भी देते हैं, ख़र्च भी देते हैं, मेरे हुकूक भी पूरे करते हैं। मैंने कहा आपकी औलाद भी है? कहने लगी हाँ है। तो मैंने कहा फिर जब आपके सारे मामलात वो पूरे कर रहे हैं तो फिर आप कौन होती हैं कि उनकी जायज़ ख्वाहिश को रोकने वाली और अल्लाह की हद को क्रॉस करने वाली? कहने लगी इसमें हद क्रॉस करने वाली कौन सी बात? मैंने फिर थोड़ा बताया, मैंने कहा तावीज़ों के साथ ऐसे करना ये कुफ्री अमल है और ये वो सारा। तो कहने लगी कि फिर क्या करूं? मैंने कहा जब वो आपके सारे मामलात उनके साथ सही हैं तो फिर आप उनको मना ना करें, उनकी जायज़ ख्वाहिश है और अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है। अगर तो वो आपके साथ जुल्म करते हैं तो फिर तो ये बात है कि आप उनको कहें कि मेरे आप हुकूक पूरे नहीं करते और दूसरों के आप जो है दूसरी शादी जो है वो आप करना चाह रहे हैं। तो कहने लगी कि मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा किसका दिल मानता है? कौन सी औरत है कि जिसका दिल मानता है कि उसका खामद दूसरी शादी कर ले? लेकिन आप ये जो करने लगी हैं ना, इस पर पता क्या होगा? कहने लगी क्या? मैंने कहा आज आप अपने खामद को कह रही हैं कि मेरा दिल नहीं मानता कि आप शादी करें, जबकि वो उनकी जायज़ ख्वाहिश है। अगर आप उनको इस चीज़ से रोकेंगी ना तो आपका खामद ना आपको वक़्त देगा, ना खर्च देगा और ना आपके साथ कोई दिल लगी करेगा, बल्कि एक वक़्त आएगा वो कहेगा कि मेरा तुम्हारे साथ रहने को दिल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जायज़ ख्वाहिश को दबाया। वो आपकी कोई ख्वाहिश जायज़ ऐसी नहीं जिसको वो दबा रहे हैं। एक औरत की क्या ख्वाहिशात होती हैं? उसको औलाद मिले, उसको माल मिल जाए, उसका खामद उसके तहत उसने सलूक करे, वो सब कुछ वो कर रहे हैं। जब वो सब कुछ कर रहे हैं आप नहीं कर रही जो उसकी जायज़ ख्वाहिश है। अब दिल के अंदर किसी के मानना ना मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी वो आपस में वो सोतने थी, तो मामला तो उनके भी आपस में ऐसे होते थे कि बात कर देना या बात को जो है वो जो सोतनों के दरमियान आपस में होता है। तो मैंने कहा दिल तो उनका भी नहीं मानता था। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। अब मेरे बताने का मकसद क्या है इस वाक़या को बयान करने का कि इस तरह से अब क्या होगा, अब ये किसी आमिल के पास जाएंगी, उससे हो सकता है तावीज़ नहीं, या ये ना ही करें, अल्लाह करे, हमारी दुआ है वैसे ना करें। लेकिन एक आम बात बता रहा हूँ कि फिर ख़वातीन क्या करती हैं, वो तावीज़ात के चक्करों में पड़ती हैं, आमिलों के पास जाती हैं, उनके हत्थे चढ़ती हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, अक़ीदे को ख़राब करना, दीगर मामलात बहुत सारे होते हैं। अपने पैसे को भी ज़ाया करेंगी, अक़ीदा भी ख़राब करेंगी और अपने खामद का दिमाग ख़ुद ख़राब करेंगी। इसके साथ ही जो मोहब्बत अपनी तरफ माइल करने के लिए जादू करवाएंगी वही इन पर उल्टा बाद में होगा और खामद को इनसे चिढ़ होने लगेगी। ये होते हैं ख़ुद आमिलों के पास जाके, ये हिसाब होता है कि आ बैल मुझे मार, ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब है इन औरतों का। इस तरह से ख़ुद ख़वातीन अपना जो है वो नुकसान कर लेती हैं। किस तरह से? यानी ये रास्ते सीधे रास्ते से अपने आप को ख़ुद गलत रास्ते पर डाल लिया करती हैं। इन तावीज़ों के साथ खामदों को अपनी तरफ माइल करना, कच्ची मोहब्बतें लेना, सस्ती मोहब्बतें तलाश करना, ये बिल्कुल एक घटिया अमल है। इस अमल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हामी और नासिर हों, शैतान के शर से हमें महफूज रखें।